बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिरा हसन और आप देख रहे हैं पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल। अबरारुल हक की लंदन चित्रौल के बाद माफ़ी हमला किसने करवाया बता दिया। पीटीआई के दो अहम रहनुमाओं की पार्टी में वापसी, समी इब्राहिम का घर वापसी पर पहला अहम तरीन बयान। ये सारा क्या माजरा आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, गुज़िश्ता दिनों मैंने आपको अबरारुल हक के हवाले से एक खबर रिपोर्ट की थी, जिसमें वो लंदन में एक जो कॉन्सर्ट था वहाँ पर जाने से पहले ही लोग जो है वो उनको घेर लेते हैं और उन पर हमला आवर होने की कोशिश करते हैं, और जो सहाफ़ी हजरात होते हैं और जो सिक्योरिटी वाले होते हैं वो वहाँ पर उनको बचाने की कोशिश करते हैं। चूँकि गुज़श्ता दिनों ही हमने देखा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लहदगी इख्तियार करते हुए हम दिखाई देते हैं, और उसके बाद उनकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल होती है जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने जो जज्बात हैं उनका इजहार करते हैं और रोते हुए दिखाई देते हैं। और कल मैंने आपको इस बात से आगाह किया था कि लोग जो है वो उनके मुतालिक यही कहते हुए दिखाई देते हैं कि वो सारे मगरमच्छ के आंसू थे और जिस तरह वो ड्रामा कर रहे थे। तो गुज़श्ता दिनों लंदन में जब वो जाकर कॉन्सर्ट करते हैं और वहाँ पर गाने गाते हैं, वहाँ पर लोगों के साथ जो है वो रक्स करते हुए, डांस करते हुए दिखाई देते हैं, तो लोग काफ़ी ज़्यादा उनको आड़े हाथों लेते हैं और अच्छी खासी जो है वो उनकी एक तरह से चित्रौल करते हैं। जिसके बाद अब ऐसा महसूस होता है कि उनको शायद अपनी ये सारी जो गलती है उसका एहसास हो गया है, और अब वो अपने ट्विटर पर लिखते हैं जी कि पेड सहाफ़ी और उनके लोगों के एक और साजिश कामयाब होने पर मुबारकबाद। उसके बाद इनकी ट्वीट पर भी लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनको तनकीद का निशाना बनाते हैं। बहुत सारे लोग इस बात का इजहार करते हैं कि गाना गाना ज़ाहिर सी बात है कि उनका एक पेशा है और गाने गाने से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पार्टी छोड़ी और उसके फिर चंद रोज़ बाद ही वो एक कॉन्सर्ट करते हुए दिखाई देते हैं, और उसमें जिस तरह से नाच गा रहे होते हैं, और जिन लोगों वो कॉन्सर्ट होता है वो भी आप जानते हैं, जिसकी वजह से लोग उनको जब तनकीद का बहुत ज़्यादा निशाना बना लेते हैं तो ऐसा महसूस होता है शायद उनका कोई ज़मीर जाग गया, या कुछ ऐसा होता है कि अब वो एक ट्वीट करते हैं जिसमें कहते हैं कि हम बेवफा नहीं हैं, गलती तस्लीम करता हूँ कि लोग दुखी हैं, इसलिए कॉन्सर्ट नहीं करना चाहिए था। लंदन में पीटीआई ने नहीं बल्कि नून लीग के लोगों ने हमला करवाने की कोशिश की थी। चूँकि कल जो उनका इंटरव्यू सामने आया था उसमें भी उन्होंने कुछ ऐसे ही इनके किए थे कि पार्टी जो है जिस वक्त वो छोड़ रहे थे तो जज्बात उनके इसलिए उमड़ कर सामने आ रहे थे क्योंकि काफ़ी गहरा ताल्लुक रहा था, कई साल का ताल्लुक था उनका पार्टी से, और पार्टी के हवाले से जिस तरह से वो बात कर रहे थे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कवर अप करने की कुछ कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आखिर में वो कहते हैं कि मैं मुल्क की दिफा के लिए, मुल्क को बेहतर बनाने के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए काम करने के लिए आया था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस नहीं होता कि आगे मुझे इस तरह का कोई मौका जो है वो मिल सकेगा। और दूसरी तरफ वो पार्टी की तारीफ करते हुए उससे अपनी जज्बाती वाबस्तगी का इजहार करते हुए भी दिखाई देते हैं। जहां तक कि जो लोग उन पर हमला आवर हुए उनके मुताबिक वो ये कहते हैं कि वो पीटीआई के नहीं थे बल्कि नून लीग के थे। बहरहाल जी, दूसरी तरफ समी इब्राहिम जो है वो घर वापस पहुंच चुके हैं, जो कि पिछले 6 रोज से लापता थे। जिस तरह से इमरान रियाज खान साहब जो है वो तकरीबन 17-18 दिन से लापता है, इसी तरह समी इब्राहिम साहब जो है उनके बाद उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, लापता कर दिया जाता है, और अदालतों में यही कहा जाता है कि हम नहीं जानते, कोई भी कानून नाफिज करने वाला इदारा नहीं जानता कि समी इब्राहिम साहब कहाँ हैं। लेकिन अब 6 रोज के बाद यकदम ही वो मंजर यहाँ पर आ जाते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है और अब वो घर पहुंच चुके हैं। इसी हवाले से वो एक ट्वीट करते हैं, उसके हवाले से मैं आपको आगाह करती चलूं कि पाकिस्तान में निजी टीवी चैनल बोल से मुंसलिक सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम 6 रोज लापता रहने के बाद इस्लामाबाद में वाक़ अपने घर पहुंच गए हैं। नामा निगार शहजाद मलिक के मुताबिक समी इब्राहिम फिलहाल एक मुकामी निजी अस्पताल में जेर इलाज हैं। समी इब्राहिम 24 मई को इस्लामाबाद से लापता हुए और उनकी अगवा की रिपोर्ट उनके भाई की मुद्दियत में इस्लामाबाद के थाना अपारा में जमा करवाई गई थी। घर वापसी के बाद समी इब्राहिम के ट्विटर अकाउंट से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की पोस्ट की गई, जबकि बोल ही से मुंसलिक सहाफ़ी सिद्दीक जान ने भी उनके घर वापसी की खबर की ट्विटर पर तस्दीक की है। तो जैसे ही समी इब्राहिम साहब वापस आते हैं उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है और उनकी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह का एक बहुत अहम बयान जो है वो सामने आता है, और अभी तक उनके मुतालिक यही कहा जा रहा है कि वो अस्पताल में जेर इलाज हैं और मज़ीद उनके हवाले से कोई खबर जो है वो अभी तक रिपोर्ट नहीं हो रही है। बहरहाल जैसे ही खबर जो है वो मुझ तक पहुंचेगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि उनके साथ क्या वाक़यात पेश आए, कौन लोग उनको लेकर गए थे और उनके साथ क्या रवैया जो है वो रखा गया। बहरहाल तीसरी जो खबर है वो इस हवाले से है जी कि अब पीटीआई के 2 अहम रहनुमाओं ने पार्टी में वापसी का इशारा दे दिया है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, तहरीक इंसाफ के जो अहम पार्टी के वर्कर्स हैं, जो लीडर्स हैं, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके तहरीक इंसाफ और इमरान खान का साथ छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो अब 2 पार्टी अहम रहनुमाओं की जानिब से ऐसा इशारा मिल रहा है कि वो वापसी जो है वो तहरीक इंसाफ में
शमूलियत की तरफ वापसी करने लगे। चीफ ऑर्गेनाइजर पीटीआई सैफुल्लाह नियाजी और साबिक सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने इशारा दिया है कि वो वापस पीटीआई में शामिल होंगे। चूंकि असद उमर के हवाले से एक उनका जो बयान है वो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें लोग उनसे पूछते हुए, सहाफ़ी हज़रात पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या उनको पार्टी छोड़ने पर कोई अफसोस, जिस पर वो कोई वाज़े बयान तो देते हुए दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन जिस तरह से वो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है और जिस तरह से वो बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये वाज़े इशारा महसूस हो रहा है। बहरहाल आपको बताती चलूँ कि ये इशारा उन्होंने पार्टी, इन दोनों जो हजरात हैं, इन्होंने पार्टी छोड़ने के ऐलान के एक हफ्ते से भी कम अरसे में दिया है। सीनियर सैफुल्लाह सरवर खान नियाजी पार्टी छोड़ने के 3 दिन में दोबारा पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं और सैफुल्लाह सरवर खान नियाजी ने भी पीटीआई के दीगर सेनेटर्स फैसल सलीम रहमान, हुमायूं मोहम्मद, मिसेस जरका तैमूर, मिसेस सैमी ईजदी और मिसेस फलक नाज चित्राली, फिजा मोहम्मद, जीशान खानजादा के हमरा एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए 9 मई के वाकयात की मजम्मत करते हुए पीटीआई छोड़ने का ऐलान किया था। इन सेनेटर्स ने कहा था कि उन्होंने सेनेट सेक्रेटेरिएट में 9 मई के वाकयात की मजम्मत की करारदाद जमा करवा दी है। ताहम इस मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सहाफ़ियों ने सैफुल्लाह नियाजी से पीटीआई से उनके ताल्लुक के हवाले से दरियाफ्त किया था तो वो चुप रहे थे और उनके साथ ही मिसेस जरका ने उनकी जानिब से जवाब। और इसी तरह असद उमर से भी जब सहाफ़ियों ने सवाल किया और जिस तरह से वो उनके सवालात को इधर उधर करते हुए और मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे थे, तो ये इसी तरफ इशारा महसूस हो रहा है कि शायद ये दोनों जो साहिबान हैं ये बहुत जल्द शायद पीटीआई में दोबारा शिरकत करेंगे, ये इस तरफ इशारा देते हुए महसूस हो रहे हैं। तो अब देखते हैं कि दोनों रहनुमा जो है वो बाकायदा तौर पर कब इस बात का ऐलान करते हैं। और इसके अलावा समी इब्राहिम साहब जो है वो जहां भी उनको लेकर जाया गया था, जो लोग भी उनको गिरफ्तार करके लेके गए थे और लापता हुए थे, ये सारी मालूमात भी जैसे मुझ तक पहुंचे मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। इस हवाले से आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स में जरूर मुतला कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफिज।